हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूँ लिंक शॉर्टनर का एक बहुत ही कमाल का ट्रिक जो कि बिल्कुल जेन्युइन है। इससे आप लोग रियल ट्रैफिक यहाँ पे ला सकते हो और साथ में एक ऐसा लिंक शॉर्टनर बताने वाला हूँ जिसका सीपीएम $10 का है और इससे मेरे को ऑलरेडी 2 बार पेमेंट मिल चुका है। देख सकते हो $5.68 का विड्रॉल मेरे को मिल गया और मेरे अकाउंट में अभी भी $1.47 है। इसका जो भी पेमेंट प्रूफ वगैरह वो सब मैंने आपको अपने टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर दिया है। सो जिसको भी प्रूफ वगैरह देना है, मतलब देखना है, वो जाके अपने टेलीग्राम पे जाके फॉलो कर सकता है और वहाँ पे आपको सारे प्रूफ्स वगैरह मिल जाएंगे जो भी लिंक शॉर्टनर से मेरे को मिलता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस लिंक शॉर्टनर में आपको मल्टीपल प्लान्स मिलते हैं, यानी कि आप लोग को $10 का भी सीपीएम मिल रहा है, $8 का भी मिल रहा है, $5 का भी। डिपेंडिंग ऑन आपका क्या यूज है वो आप लोग एक्टिवेट कर सकते हो प्लान। सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दो एक्टिवेट पे, आप लोगों का काम हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लिंक शॉर्टनर होते हैं ना, उसमें क्या होता है भाई कि आप लोगों के लिए हर कंट्री के लिए अलग अलग पब्लिशर रेट होता है। बट इसमें क्या है ना, सारी कंट्रीज के लिए $10 का सीपीएम मिल रहा है, $8 का मिल रहा है, $5 का मिल रहा है, डिपेंडिंग ऑन आप लोगों ने कौन सा प्लान सेलेक्ट कर रखा है। तो ये जो है ना आपको एक इक्वल कॉम्पिटिशन दे रहा है और इसका आप लोगों ने अगर अभी फायदा नहीं उठाया तो हो सकता है आप लोग इस चांस को मिस कर दो, बिकॉज ये वेबसाइट हमेशा आपको पेमेंट कर रहा है। मुझे विद इन 1 डे दोनों पेमेंट मिल चुका है। तो आप लोग भी इस लिंक शॉर्टनर को फॉलो कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सिंपली जाओ, अकाउंट बनाओ, इसका यूज करो। किसी भी कंट्री में हो, सेम सीपीएम मिल रहा है, यानी कि कॉम्पिटिशन सेम है, तो डेफिनेटली इसका यूज करना। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरीके से इस लिंक शॉर्टनर से अर्निंग कर रहा हूँ यूजिंग जस्ट एआई और थोड़ा बहुत मेरा मेथड जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो सिंपली क्या है ना, यहाँ पे देख सकते हो, पहले तो $10 का सीपीएम मुझे मिल रहा है, रेफरल अर्निंग वगैरह, टोटल क्लिक्स वगैरह कितने हैं वो सब आप लोग मेरे यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं किस तरीके से अर्निंग करता हूँ, चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो बेसिकली करना क्या है ना, सबसे पहले आप लोग चैट जीपीटी अपना खोल लो और वहां पर आप लोगों को ना समझा देना है पूरा किस तरीके से। सबसे पहले तो क्योरा पे ना अपना एक अकाउंट बना लेना। अगर आप लोग का अकाउंट अभी तक नहीं है ना, तो भाई तुरंत जाओ क्योरा पे अकाउंट बना लो, बिकॉज जो अर्निंग करने का तरीका अभी मैं आप लोग यहाँ पे समझाने वाला हूँ, हो सकता है आप लोगों को किसी ने भी ना बताया हो। मैंने ही पहले बताया बट इतना अच्छे से तो कभी नहीं बताया और उस वक्त एआई भी इतना ज्यादा इंप्रूव नहीं था। बट अभी जो तरीका बताऊंगा वो काफी ज्यादा सॉलिड है। सो बेसिकली करना क्या, अपना चैट जीपीटी कर लो लॉगिन और साथ में अपना क्योरा भी लॉगिन कर लो ताकि आपकी सर्च हिस्ट्री वगैरह सब सेव रहे। उसके बाद क्या करना है ना, आपको ना क्योरा पे क्या होता है बेसिकली, पहले जब हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछते तो गूगल पे जाके जो क्वेश्चन ह्यूमन के लिए होता है, फॉर एग्जांपल बेस्ट फोन्स अंडर 10,000 15,000 या फिर बेस्ट वेबसाइट टू अर्न मनी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग पूछते हैं। तो आज की डेट में क्या है ना, उसकी जगह जेमिनाई ने ले लिया, मतलब वो ही आंसर कर देता है। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देता हूँ, बेस्ट अर्निंग वेबसाइट्स, ठीक है, मैंने सर्च किया, एआई ने ही सारे आंसर दे दिए कौन कौन सी है। बट कैन वी रियली ट्रस्ट देम, अपवर्क, फाइवर, इन सब पे भाई अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने में इतना टाइम लग जाता है। तो हाँ, अभी देखो एआई अच्छा हो गया बट दे डोंट नो कि हम लोग को किस तरीके की वेबसाइट चाहिए। हमें वो वेबसाइट चाहिए जो तुरंत पैसा दे, बट ये वो चीज़ नहीं समझ पा रहा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सर्च करते हैं बेस्ट फोन्स अंडर 10,000, ऐसा कुछ मैं डाल देता हूँ। अगेन इसमें देखो एआई का आंसर नहीं आया बट मोस्टली आ जाता है, पता नहीं क्यों नहीं आया। तो इस तरीके से ना वो आंसर्स वगैरह देता है बट लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। लोग ना क्योरा पे जाके थोड़ी रिसर्च करते हैं और मतलब लोगों का क्या एक्सपीरियंस है उस फोन के साथ, वो सारी चीज़ को वे लोग जो है ना ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो क्योरा पे अकाउंट बना लो अगर नहीं बनाया, और लिंक शॉर्टनर का भी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। $10 का सीपीएम मिल रहा है तो एंजॉय कर लो। उसके बाद क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ना सोचना है कि लोग क्या मतलब चीज़ें सर्च करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आना है चैट जीपीटी पे, वहां पे क्या लिखना है, वो क्वेश्चंस जिनका लोगों ने अभी तक अच्छे से डिटेल में आंसर नहीं दे रखा है, वो क्वेश्चंस मुझे बना के दो। टू डोमिनेट क्यूरा यू नीड क्वेश्चंस दैट पीपल एक्चुअली सर्चिंग फॉर बट आर नॉट प्रॉपर्ली आंसर्ड येट। तो उसके लिए ना यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे दिए क्यूरा ने। Which phone under 20,000 in 2025 has the best night mode, इस तरीके की चीज़ें क्योरा पे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। बेस्ट फोन दैट डजंट ओवरहीट, ये एक अच्छा टॉपिक है, ठीक है। बहुत सारे मतलब जो यूट्यूबर्स वगैरह रहते हैं जिनको, या फिर टिकटॉकर्स के लो, या फिर इंस्टाग्राम रील बनाने वाले जिनको भी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होती है, उससे क्या होता है ना, कई बार फोन जो है ना हीट हो जाते हैं। अगर मैं भी मतलब बहुत लंबी वीडियो बना दूँ तो फोन हीट हो जाता है। बट अगर कोई ये चीज़ सर्च कर रहा है फोन जो कि हीट ना हो, वो भी 20,000 के अंदर, तो एक अच्छा टॉपिक है। और क्योरा पे अगर आप लोग इस चीज़ को सर्च कर देते हो तो इस पे ना आंसर्स अब बहुत ही कम लोगों ने दिया होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ सोचना सबके बस की बात नहीं होती है। तो इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, चैट जीपीटी की मदद से जनरेट करने आप लोग को क्वेश्चंस। अगर आप लोग ये चीज़ कर लेते हो तो बहुत ही बड़ा चीज़ ना आप लोगों ने क्लियर कर लिया। काफ़ी लोगों को तो ये नहीं पता चलता कि क्योरा पे किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके बाद क्या करना है, सिंपली आपको ना इस चीज़ को कॉपी करना है। ये तो मैं पहला मेथड बता रहा हूँ, अभी और तरीके बताऊंगा जिससे क्योरा और लिंक शॉर्टनर की मदद से आप लोग अर्निंग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सिंपली क्या करना है ना, ऐड अ क्वेश्चन पे क्लिक करना है। उसके बाद स्टार्ट अ क्वेश्चन सिंपली मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ये देखो
अंडर 20,000 आर देयर एनी फोन्स दैट कैन रिकॉर्ड वीडियो स्टेबल। ये भी एक अच्छा हो सकता है और इसको किसी ने भी आंसर नहीं कर रखा। आपको सिर्फ क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड नहीं करने हैं, उन क्वेश्चंस का भी आंसर देना जो ऑलरेडी पूछे गए हैं और उसका किसी ने आंसर नहीं दिया या फिर बहुत कम लोगों ने आंसर दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, एक और है, सिर्फ एक लोगों ने आंसर दिया है, यानी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका अभी तक लोगों के पास जवाब ही नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये ऐड करने की जगह जो ये पूछे गए हैं क्वेश्चंस, सिंपली मैं उनका आंसर दे दूं, ज्यादा बेटर रहेगा। डोंट यू थिंक सो? जैसे इसका किसी ने भी आंसर नहीं किया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली, ठीक है, इसको उठाऊंगा, कॉपी करूंगा और अगेन मैं किस पे जाऊंगा, चैट जीपीटी पे, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसको पेस्ट करके, आंसर दिस क्वेश्चन एज अ ह्यूमन फॉर क्योरा, फॉर क्योरा, ठीक है, सिंपली मैं इतना ही लिखता हूँ। एंड ऑल्सो आई नीड टू ऐड ए शॉर्टन्ड लिंक फॉर सोर्स। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा लास्ट में कि शॉर्ट एंड लिंक डालना है? देखो, हम ये नहीं चाहते कि हमारे क्वेश्चन जो है उनका सिर्फ आंसर्स आए, लोग आंसर्स पढ़े। हमारा मेन मकसद तो यही है कि उन आंसर को पढ़ने के बाद लोग हमारे लिंक पे क्लिक करें। तो लिंक पे क्लिक करने के लिए क्या करना है, वही मैंने सिंपली ऐड कर दिया कि एट द एंड मेरे को जो एक लिंक डालना है सोर्स का, जिससे हम लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो देखो, येस, आई हैव बीन यूजिंग iQOO 9 फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स एंड इट्स सरप्राइजिंगली स्टेबल फॉर द वीडियो। फिर एक्सपीरियंस है, इसको आपको क्या करना है ना, मैं अभी आपको आंसर फ्रेम करके दिखाता हूँ। सिंपली मैं गया, अगेन यहाँ पे सबसे पहले आपको आंसर पे क्लिक करना, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद एंटर करो, देन माय एक्सपीरियंस विद वीडियो स्टेबलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ। आप लोग अपने हिसाब से जो है आंसर को फ्रेम कर सकते हो, कलर चेंज करना है या फिर डिपेंडिंग ऑन आपका क्या यूज़ है। उसके बाद देखो, जो ये चीज़ें है ना, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में अगर आप लोग घुसाओगे तो ठीक है, बट मैं बोलूँगा जितना ज़्यादा इसको ह्यूमन लैंग्वेज में रख सकते हो, यानी कि स्टेबल चलता है, नॉर्मल अगर लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट हाँ, डिपेंडिंग ऑन कि क्या नीड है बंदे की, आपको वो पहले पहचानना पड़ेगा। वो अगर देखो क्या चाहिए उसको, 20,000 में एक ऐसा फ़ोन जो स्टेबल वीडियो बना दे, तो उसके लिए हाँ, ये सारी चीज़ें आप लोग पॉइंट्स लिख सकते हो। सिंपली कॉपी करो, पेस्ट कर दो और आपको कुछ भी नहीं करना। कंपेयर्ड विद अदर्स, तो वो एग्जाम्पल भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सिंपली मैं इसको भी क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ एंड अगेन एंटर, बोल्ड कर देता हूँ इस चीज़ को भी, ठीक है। और फिर जो भी कंपैरिजन वगैरह वो मैं यहाँ पे सिंपली अगेन क्या करना है, कॉपी करना है। तो देखो, मैं कुछ भी नहीं करना हूँ, मोस्टली चैट जीपीटी से क्वेश्चन मैंने जनरेट किया, फिर मैंने देखा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिनका लोगों ने आंसर दिया ही नहीं है, या तो बहुत कम लोगों ने दिया है। एक बंदे ने आंसर दिया, उसका कोई सेंस नहीं है, राइट। लोग अगर पढ़ भी रहे होंगे इस चीज़ को तो उतना ज़्यादा उसका सेंस नहीं है, बिकॉज उसको ये डिटेल्ड आंसर तो हम ही लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। उसके बाद क्या करना है, ये हम लोगों ने आंसर दे दिया है। कोई अगर पढ़ेगा, ठीक है, उसने पढ़ा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है iQOO Z9 के साथ, फिर उसके साथ क्या क्या उसमें फीचर्स हैं वो लिखा हुआ है, बाकियों के साथ कंपैरिजन भी कर दिया। उसके बाद क्या है ना, उसको और जानना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूँगा सिंपली, ये देखो, इसने अमेज़न का लिंक दे दिया, यहाँ पर थोड़ा सा फेल हो गया, बट मैं क्या बोलूँगा, आई वुड लाइक टू ऐड अ लिंक लाइक फॉर मोर डिटेल्स दैट रिलेट्स टू एन आर्टिकल और सम सॉर्ट ऑफ वाइटिंग वीडियो। सो बेसिकली मैंने बोल दिया कि मैं जो लास्ट में लिखना चाहता हूँ फॉर मोर डिटेल, और एक लिंक दे दूंगा और वो शॉर्ट एंड लिंक रहेगा। उसमें क्या रहेगा, किसी भी यूट्यूब वीडियो या फिर किसी भी एक आर्टिकल जिसमें इसके बारे में लिखा गया हो, वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। फॉर अ फुल कंपैरिजन विद वीडियो सैंपल टेस्ट, चेक द आर्टिकल वीडियो हियर। इसने अभी भी ये चीज़ नहीं कर रखी, लेट मी चेक। तो मैं क्या करता हूँ, खुद ही लगता है मेरे को सर्च करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा फेल हो गया, बट हाँ, अगर आप लोग ज़्यादा तरीके अच्छे से इसको मतलब प्रॉम्प्ट वगैरह दोगे तो वो चीज़ भी आपको करके दे देगा। जो भी आर्टिकल वगैरह रहेगा वो आप लोग को सिलेक्ट करके दे देगा। तो मैं सिंपली ना, ये जो कीवर्ड है फ़ोन दैट कैन रिकॉर्ड वीडियो वेरी स्टेबली, सिंपली मैं जाता हूँ इसको सर्च करता हूँ, गूगल पे आप लोग सर्च करो। उसके बाद ये एआई ने देखो जनरेट कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ ना, क्योरा काफ़ी डाउन हो गया, बट नो वरीज, क्योरा पे अभी भी लोग जाते हैं, चिंता करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसका जो भी आप लोगों को यहाँ पे पसंद आ रहा है आर्टिकल, सिंपली उसको क्या करना है, क्लिक करना है। उसका इसका लिंक कॉपी कर लो और अपने को कहाँ पे आना है, अपने डैशबोर्ड में आना है। सिंपली न्यू शॉर्टन लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ, उसको शॉर्टन पे क्लिक करता हूँ, एक नया जनरेट करके दे दिया है, इसको हम लोग कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद क्या करना है गाइस, हम लोग जो आंसर दे रहे थे फॉर ओके, तो हम लोग का लिंक भी यहाँ पे हो गया। अब बेसिकली हुआ क्या है, उसको एक क्वेश्चन देख रहा होगा और ये किसी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है क्वेश्चन, दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। उसके पास जैसे ही मैं आंसर दूंगा नोटिफिकेशन जाएगा, योर क्वेश्चन हैज़ बीन आंसर्ड। आप लोग टेस्ट वगैरह भी कर सकते हो।
उसके बाद ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, फिर कंपैरिजन दे दिया है 2 फ़ोनों के साथ। इस आर्टिकल को या फिर जो आंसर कह सकते हो, इसको आप लोग और अपने हिसाब से बेटर कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन। ये तो देखो बहुत ही मैंने सिर्फ चैटजीपीटी का उठाया, अच्छे से मैंने प्रॉम्प्ट वगैरह भी नहीं दिया बिकॉज़ मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, क्योरा पे गया हूँ, रैंडम एक क्वेश्चन मैंने उठा लिया और चैटजीपीटी से बोला कि मेरे को कुछ भी क्वेश्चन दे दो। और आप लोग ना अपनी नीश भी बदल सकते हो। जैसे मैंने क्या है ना, इसको ऑलरेडी समझा दिया था कि मेरे को फ़ोन से रिलेटेड, स्मार्टफ़ोन से रिलेटेड ही मेरे को चीज़ें करनी है, या फिर फ़ोन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन चाहिए। मैंने पहले ही इसको जो है डिस्कस कर लिया था चैटजीपीटी के साथ, बट आप अपने हिसाब से नीश को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको फ़िटनेस पसंद है, क्रिकेट पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है, जो भी आपको पसंद है, वो नीश पहले आप लोग चैटजीपीटी को समझा दो और फिर बोलो कि मुझे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए। उसमें क्या होगा ना, आप लोग अपना इनपुट भी दे पाओगे। सिर्फ चैटजीपीटी आपको सब कुछ नहीं दे सकता, राइट? आपको अपने आंसर को थोड़ा और ऑथेंटिक बनाने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। वरना क्या होता है ना, क्योरा आपके आंसर को डिलीट भी कर देता है, और मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे स्टार्ट्स भी हैं। मैंने देखा होगा कि मैंने एक आंसर यहाँ पे दिया था, उसको डिलीट कर दिया था, बिकॉज़ वो मैंने तुरंत एक आर्टिकल से उठाया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। बट आप लोग को यही चीज़ें चेंज करनी है। तो उस तरीके से आप लोग अगर आंसर दोगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद सेम यही फॉर्मेट भी फॉलो कर सकते हो, हेडिंग दे दो, जो भी चीज़ें हैं वो अपने हिसाब से देख लो। जिस चीज़ की डिमांड है क्वेश्चन में, वो आपको आंसर करना है, एंड दैट्स इट। उसके बाद लास्ट में लिख दो फॉर मोर डिटेल्स, या फिर जो भी चीज़ आप लोग लिखना चाहते हो, जो भी उसके साथ अलाइन हो रहा है आपके आंसर के साथ, वो चीज़ें करनी है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे पोस्ट कर दो, ठीक है? और आपका आंसर चला गया, ठीक है? और यहाँ पे क्रेडेंशियल्स वगैरह कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स इट। और इस तरीके का आपका जो है आंसर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हो। उसके बाद इतना ही नहीं, मैं आपको होम पेज पे ले जाता हूँ। जैसे आप लोग ना अपना अकाउंट यहाँ पर बना रहे होगे, तो यहाँ पे ना आपको स्टार्टिंग में कैटेगरी सिलेक्ट करने का आ रहा होगा। जैसे मैंने यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफ़ोन, स्टार्टअप, एआई, बिज़नेस, टेक्नोलॉजी, ये सब सिलेक्ट किया। तो जैसे आप लोग अपने जीमेल या फिर किसी की भी थ्रू यहाँ पे लॉगिन करते हो, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आप लोग कौन-कौन से स्पेस को जॉइन करना चाहते हो। इस स्पेस को आप लोग कह सकते हो एक तरीके का ग्रुप, या फिर जैसे हम लोग स्पॉटिफ़ाई या फिर किसी पे भी लॉगिन वगैरह करते हैं, वहाँ पे पूछते हैं ना जॉनर क्या है बेसिकली। सो वो चीज़ें यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट करते हो। जब आप लोग ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करते हो ना, तो इन्हीं से रिलेटेड आपके सामने आर्टिकल्स, क्वेश्चंस सब कुछ दिखाता है। फॉर एग्जांपल व्हिच कंपनी फ़ोन इज़ बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म यूज़। लेकिन इसमें क्या 47 लोगों ने ऑलरेडी इसका आंसर दे रखा है। उसके बाद क्या, व्हाट इज द बेस्ट सीसीटीवी कैमरा फॉर अ कंपनी, ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। किसी ने इसका आंसर नहीं दिया है, और ये जो है ट्यूसडे को पूछा गया। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखनी पड़ेंगी, फोकस करना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा थोड़ा क्यूरा से। तो यही जो चीज़ है, मैं सेकंड चीज़ ये बताने वाला था कि ये जो स्पेस वगैरह ना, इनको जॉइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या होता है ना, इससे रिलेटेड ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आप लोगों को, अभी नहीं आ रहा है बट कुछ टाइम बाद क्या होता है ना, वहाँ पे लिख के आता है क्वेश्चंस फॉर यू। तो जितना ज़्यादा आप लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस अपना शेयर करोगे, जितना ज़्यादा आप लोगों के पास ऑडियंस आएगी, उसी हिसाब से चीज़ें यहाँ पर बढ़ते रहती हैं। यहाँ पे आप लोग सिर्फ आंसर्स नहीं बल्कि पोस्ट भी कर सकते हो। कुछ भी नया आपको पता चल रहा है, वो आके यहाँ पे आर्टिकल डाल दो, लोग वो देखते हैं और क्यूरा पे ट्रैफिक आता भी है। तो अभी आप लोग को सिंपली क्या करना है, शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले तो इस लिंक शॉर्टनर को ज्वाइन कर लेना। अच्छा सीपीएम दे रहा है, पे आउट भी अच्छा दे रहा है, टेलीग्राम पे प्रूफ वगैरह भी दे दिया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर क्यूरा पे अपना लॉगिन कर लो, और फिर जितने भी स्पेस वगैरह हैं, जो भी जॉनर आपको पसंद है, वो आप लोग सिलेक्ट कर लो। देन आप लोग को चैटजीपीटी पे क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। उसको समझा देना है कि आप लोग क्या चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो, आपका नीश क्या है। जैसे मैंने अपना फ़ोन से यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया था स्मार्टफ़ोन्स को, आप लोग भी इस हिसाब से अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको समझा देना है कि आपको क्या है मेन टारगेट आपका क्यूरा से। जैसे मैंने इसको बोल दिया था, मुझे क्वेश्चन चाहिए, उनका आंसर भी चाहिए, मुझे अपने लिंक को इंटीग्रेट भी करना, उसके लिए सोर्स भी चाहिए। हर चीज़ अगर आप लोग डिटेल में समझा देते हो तो अच्छा रहेगा। मैं तो कहता हूँ अपना सिंपली यहाँ पे ये जो डिक्टेट वाला ऑप्शन है ना, इसको यूज़ कर लो, बात करो, इसको ना इंसान समझो। आपको क्या चाहिए बताओ, कैसे चाहिए वो भी बताओ, सब कुछ बताओ, डिक्टेट कर दो। ये आपके लिए हर चीज़ करके देता है, और ये सच में एक अच्छा चीज़ है जिसको काफ़ी लोग मतलब यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ टाइप कर रहे हैं। इसको भी आप लोग ट्राई करके देखो, इंसानों की तरह बात करोगे ना, वो समझ जाएगा। सो ट्राई करके देखना, ये आपके लिए बेटर रह सकता है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन जनरेट करके देगा, आप लोगों को क्यूरा पे पेस्ट करना है। अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन नहीं मिल रहा, तब तो इस क्वेश्चन को ऐड कर दो। बट अगर आप लोग को कुछ जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल रहा है, देन आपको क्या करना है, उन क्वेश्चन का पहले आप लोग आंसर दे दो। बिकॉज लोगों के पास अभी उन्हीं पे आंसर नहीं है। नया क्वेश्चन ऐड करने का सेंस तब बनता है जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ना गया। बट ऑलरेडी अगर पूछा गया उससे रिलेटेड समथिंग लाइक दैट, देन डेफिनेटली आप लोगों को उनका आंसर पहले करना है। उसके बाद उसको आंसर कर लिया, फिर और क्वेश्चंस को आंसर दो। ऐसे करते करते ना धीरे धीरे अपनी ऑडियंस बिल्ड करो। और फिर क्या होता है ना, मैं आपको समझा देता हूँ। आपको अपनी सिंपली आइकन पे क्लिक करना है यहाँ पे,
वेट अ सेक। आई गेस तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मेरे को आपको बतानी है, जो मैंने टेस्ट किया ना, मैंने एक नया अकाउंट यहाँ पर क्रिएट किया था और उस पे आते ही मैंने क्या किया ना, क्वेश्चन ऐड किया और यहाँ पे आंसर्स वगैरह देने लगे। तो अगर आप लोग, मैं यहाँ पे एक बार कंटिन्यू गूगल पे क्लिक करता हूँ और अपने अकाउंट पे अगर दोबारा एंटर करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे देखो लिख कर आ रहा है, यू कैन नॉट लॉग इन बिकॉज़ योर अकाउंट हैज़ बीन बैंड। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैं वीडियो के लास्ट में बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज़ काफ़ी लोग क्या है ना, वीडियो को स्किप कर देते हैं, फिर बाद में कंप्लेन करते हैं। बट जो लोग अभी तक यहाँ पे रुके हुए हैं, उन सबको मैं बता देना चाहता हूँ, क्योरा पे अगर आप लोग तुरंत जाते हो, नया अकाउंट क्रिएट करते हो, स्पैम करना चालू कर देते हो, क्वेश्चंस ऐड कर रहे हो, आंसर्स दे रहे हो रैंडमली, तो ये आपके लिए बहुत बुरी खबर है। रीज़न ये है कि क्योरा ना बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो तुरंत आप लोग का अकाउंट यूँ ही डिलीट कर देता है चुटकियों में। जैसे अभी आप लोग देख सकते हो, अभी वीडियो बना था, टाइम भी यहाँ पे नोटिस कर सकते हो और तुरंत मेरा जो अकाउंट है वो भी डिलीट कर दिया गया है। तो आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा यहाँ पे टाइम देना है। पहले नॉर्मल तरीके से सिर्फ आंसर दो, सिर्फ लिंक अगर जाके ऐड कर दोगे तुरंत के तुरंत ना, तो बहुत ही बड़ी दिक्कत वाली बात है। थोड़ा-सा आपको टाइम यहाँ पे स्पेंड करना है। जैसे-जैसे थोड़ा-सा टाइम यहाँ पे बीत जाए, उसके बाद आप लोग जो अपना काम करना है यहाँ पे शुरू कर सकते हो, अर्निंग करना शुरू कर सकते हो। पहले आप लोग को अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी पड़ेगी, थोड़ा-सा अपना टाइम देना पड़ेगा और क्योरा पे अर्निंग करने का यही एक ओनली तरीका है जो कि आप लोग फॉलो कर सकते हो। और लिंक शॉर्टनर से भी जेन्युइन तरीका है अर्निंग करने का क्योरा से, वो यही है। पहले अकाउंट अपना बनाओ, उसके बाद आप लोग को क्वेश्चंस वगैरह ऐड करो खुद से और उनका आंसर मत दो, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस ऐड कर दो ताकि क्यूरा को लगे एक जेन्युइन बंदा है, कोई रोबोट नहीं है। अभी क्या हुआ, मैंने हर चीज़ क्या है सब एआई से उठाया, कॉपी किया, डाल दिया। उसमें ह्यूमन टच मैंने डाला नहीं। उसके बाद पहली बात तो मैं आते ही अकाउंट बनाया और स्पैम करना चालू कर दिया, क्वेश्चन डाला, आंसर डाला। ये सारी चीज़ें आप लोग को नहीं करनी है। वही दिखाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक नया अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किया। अदरवाइज़ पुराने अकाउंट में मेरे देखोगे तो वो अभी भी मैं यहाँ पे अगर लिंक वगैरह पेस्ट करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आती है। बट इसमें क्या है ना, नया अकाउंट बनाया, आंसर स्पैम करना चालू किया, लिंक भी पेस्ट कर दिया, तो वो ना एक दिक्कत वाली चीज़ है। उसको लगता है कि कुछ स्कैमर है, रोबोट है, एआई है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले थोड़ा अपने अकाउंट को ना टाइम देना है। मतलब वेट करो 2 हफ्ते, 3 हफ्ते और लोग जितने भी आंसर्स वगैरह दे रहे हैं, उस पे भी रिएक्ट करो एंड मल्टीपल चीज़ें हैं जिस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। सिर्फ स्पैम करने से आप लोग अर्निंग नहीं करने वाले हो। थोड़ा टाइम दो, लगता है ऑडियंस भी बिल्ड हो जाएगी समय के साथ। अपना खुद का एक स्पेस भी क्रिएट कर लो, मैं तो सजेस्ट करूँगा, ताकि आप लोग के पास खुद की एक ऑडियंस हो जाए क्योरा पे और इस पे फिर धीरे-धीरे करके आप लोग अर्निंग करना शुरू करोगे। अगर चाहते हो, सोचते हो एक ही दिन में बहुत ही तगड़ी अर्निंग हो जाएगी क्योरा से, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ऑलरेडी मैंने आप लोग को ये चीज़ बता दी है। आई होप आप लोग को सब कुछ समझ आ गया होगा। क्या गलती नहीं करनी है वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। बट मेरे को प्रोसेस समझाना था आप लोगों को क्या-क्या करना है, तो उसके लिए भाई मेरे को ये भी करना पड़ा, अपना एक अकाउंट भी यहाँ पे बैन भी करवाना पड़ा। सो आप लोगों के लिए इतना भी चलता है। फिलहाल यही था आज का वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बता दिया और शायद वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है। सो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए से हैव अ गुड डे।